साथियों, संत के दर्शन भगवान के चरण स्पर्श के समान। संत के चरणों में जो भी श्रद्धा और भक्ति से जाता है उससे उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। संत परोपकारी होते हैं। वे अपने संत भाव से सांसारिक प्राणियों को भवसागर से उतारते हैं। सद्गुरु संतों के चरणों में आने से मानव का जीवन बदल जाता है। उसकी भक्ति भावना बढ़ जाती है। सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों की संगत करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक बार संत नामदेव जी रात के समय में कहीं जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। दरअसल वो आदमी एक चोर था और रात के अंधेरे में चोरी करने के उद्देश्य से निकला था। जैसे ही उसने संत नामदेव जी को देखा, देखते ही उसने छिपने की कोशिश की। तो संत नामदेव जी ने उस चोर से कहा कि भाई, तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? तो उस चोर ने संत नामदेव जी को पहचान लिया और उनको प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। संत नामदेव जी ने कहा, भाई, चोरी तो पाप है, बल्कि महापाप है। ये धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर डर ना लगे और छुपना भी ना पड़े। चोर ने कहा, महाराज, मेरे पूर्वज, मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूं। इसके अलावा दूसरा कोई काम जानता नहीं हूं मैं। और फिर मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूं और ना ही मेरे पास इतना रुपया पैसा है कि कोई कारोबार कर सकूं। यदि मैं चोरी करना छोड़ दूं तो फिर मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? चोर की बातें सुनकर संत नामदेव जी कुछ पल तो चुप रहे, फिर कहने लगे, अच्छा भाई, कोई बात नहीं, तुम ये चोरी का काम बेशक करो, पर मान सको तो हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि जो बात मैं तुमसे कहूंगा तुम मेरी बात मानोगे। चोर ने वादा किया। वादा करने पर संत नामदेव जी ने बोला, आज से चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, पर तुम झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। बस इतनी सी बात कहकर संत नामदेव जी अपने रास्ते चले गए। इधर चोर सोच में पड़ गया कि झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत नामदेव जी से वादा किया था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ये दृढ़ संकल्प लेकर चोर चोरी के इरादे से चल पड़ा। यूं ही कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे एक और आदमी नजर आया। अब ये जो व्यक्ति था वास्तव में ही उस नगर का राजा था, जो अपना वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा कि भाई, तुम हो कौन और रात के इस समय कहां जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मैंने बोलना नहीं है, इसीलिए सच सच बता देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर चोर ने कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूं। चोर की बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा चोर है भाई, जो खुद ही बता रहा है कि मैं चोर हूं। राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? मुझे लगता है तुम निश्चय ही कोई सैनिक या फिर गुप्तचर हो। चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में ही चोर हूं और चोरी करना मेरा रोज का काम है। अब चोर की बात सुनकर राजा ने कहा, भाई, चोर तो मैं भी हूं, लेकिन अभी हाल ही में नया नया ही ये धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। आज हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, अरे पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे घुसेंगे? वहां तो बहुत तगड़ा पहरा होगा। राजा ने कहा, घबराओ मत,
जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। दरअसल मैं पहले राजमहल में एक नौकर था, पर राजा ने किसी बात पर गुस्सा होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्योंकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये धंधा अपनाया। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो आज राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। ये कहकर राजा उस चोर को अपने साथ लेकर राजमहल के पीछे दरवाजे पर जा पहुंचा और गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए चोर को बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर सारे खजाने बटोर लाओ, मैं यहीं पहरा देता हूं। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि खजाना कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहां तक पहुंचने की सब रास्ता समझा दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुंचा। वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहां अनेकों बड़े बड़े मजबूत संदूक रखे हैं, जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। उसने चाबियों का गुच्छा और कुछ दूसरे औजार निकाले और एक संदूक का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु उसकी सब कोशिश असफल हुई। उसने ये सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ गई, जो कि छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की। थोड़े ही कोशिश से ताला खुल गया। उसने ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी संदूकची के अलावा और कुछ न था। उसने संदूकची बाहर निकाली। जैसे ही ढक्कन खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहां से चलने लगा। तभी उसके मन में ये विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, ये मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ ना बोलने का वादा संतों से किया है। ये सोचकर उसने एक हीरा संदूकची में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूं, एक तुम्हारा है और एक मेरा। ये कहकर उसने एक हीरा राजा को दे दिया और एक हीरा अपने पास रखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो उस संदूकची में 3 थे। फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूं, चलकर देखना चाहिए। ये सोचकर राजा वहां गया तो क्या देखता है कि एक हीरा संदूकची में अभी भी रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई और थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और चोरी के बारे में पूछते हुए कहा, खजाने का द्वार खुला मिला है, अवश्य ही ये किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही उसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। और फिर मंत्री खजाने वाले कमरे में गया। सब बक्से वैसे के वैसे रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें से छोटी संदूकची निकाल कर देखा, उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि इस संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे थे। तो मंत्री सोचने लगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि चोर जल्दी जल्दी में एक हीरा इसी में छोड़कर चला गया। अब क्यों ना ये हीरा मैं अपने पास रख लूं। अब चोरी तो हुई ही है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वो लाख कहता रहे कि मैंने 2 ही हीरे चुराए थे, उसकी कौन मानेगा। ये सोचकर मंत्री ने वो हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, सब बक्से तो ठीक ठाक रखे हैं, केवल वो बक्सा खोला गया है जिसमें 3 हीरे रखे थे।
और वे तीनों के तीनों हीरे चोर ले गया है। मंत्री की ये बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया, क्योंकि राजा को तो पता ही था कि चोर सिर्फ 2 ही हीरे लेकर गया है। तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर को तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने को तैयार भी हूं, परंतु मेरे साथ एक और चोर भी इसमें शामिल था। तो मंत्री ने पूछा, वो कौन है? उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही ये जानता हूं कि वो कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने ही गुप्त द्वार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता मुझे बताया था। मंत्री कहने लगा, अरे वाह, क्या कहानी सुनाई है। देखो, उसका नाम पता शीघ्र ही बता दो, वरना खाल खिंचवा दी जाएगी। चोर ने कहा, आप जो सुलूक चाहे मेरे साथ करें, परंतु मैं सच कहता हूं कि मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को सुनाता हूं। ये कहकर उसने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी और वो हीरा जो उसके पास था निकालकर राजा के आगे रख दिया। ये सब सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा। तुम एक चोर हो और एक चोर की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और उनमें से एक अपने साथी को दे दिया था, परंतु चोरी तो 3 हीरे हुए हैं। फिर तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा, मंत्री जी, ये चोर ठीक कह रहा है। हीरे 2 ही चोरी हुए थे और उसने उनमें से एक हीरा अपने साथी को दिया था और एक अपने पास रखा था। और इसका सबूत ये है कि रात को इसका साथी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं रात को अपना भेष बदलकर जब नगर में घूम रहा था तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वो ये रहा। ये कहकर राजा ने जेब से हीरा निकालकर सामने रख दिया। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर चुप रहे और फिर बोला, जब ये मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर इसकी जांच की कि ये झूठ बोल गया है कि सच, और मुझे वहां पहुंचकर ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा संदूकची में ही था। तो मंत्री जी, अब आपका खेल खत्म हो चुका। वो हीरा आप अपनी जेब में से बाहर निकालिए। राजा के ये कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर घूम गई, जो अब डर के मारे थर थर कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया गया। और फिर राजा ने चोर से कहा कि तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? अब चोर ने संत नामदेव जी से मिलने और उनसे सदा सच बोलने का वादा करने का संपूर्ण विवरण राजा को सुना दिया। चोर की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। अब चोर ने कहा, महाराज, ये तो आपकी मेहरबानी है, पर जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए हो, मैं तो अब उनकी ही शरण में ही रहूंगा और उनके आदेशानुसार चलकर अपने जीवन का कल्याण करूंगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। ये कहकर चोर संत नामदेव जी की शरण में चला गया और उनकी संगति में सेवा और सुमिरन करके उसने परम पद की प्राप्ति की। तो साथियों, ये संत सत्पुरुषों की शुभ संगति का प्रताप है कि उनकी संगति से जीव का जीवन सुधर और संवर जाता है। जैसे ही जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है, उसके जीवन की काया पलट जाती है।
तो आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। तो बोलो जय श्री राम।